हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज अपना जिहड़ा लैक्चर हैगा ये तुहाडे कोल राइमन इंटैग्रेशन 8 है। स्क्रीन ते तुहाडी थ्योरम लिखी हुई आ गई। सो अगर आप थ्योरम पहली करिए, मैं तुहानूं पहलां कहा सी मतलब गिण के 10 थ्योरमां है तुहाडी बुक विच बहुत ज़्यादा दित्तियां होईयां ने। ठीक है, अगले ने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया होया, बट आप वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पहली चकनी है तो आ है द नैसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए बी डी बाउंडड है जी। बाउंडड फंक्शन टू बी आर इंटैग्रेबल, कोई बाउंडड फंक्शन राइमन इंटैग्रेबल होएगा तो यू पी एफ तो एल पी एफ का डिफरेंस बहुत घट होएगा। इस तो पहला एक राइमन इंटैग्रेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ के आए सी, लोअर इंटैग्रल अपर इंटैग्रल के बराबर आ जाए, वो तो ही आऊगा जो दोनों का डिफरेंस बहुत घट होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस बहुत घट होगा तो बराबर आ जाएंगे। सो वो डेफिनेशन तो स्टैंड कर ही रही है क्वेश्चन करने लिए, ये डेफिनेशन आप थ्योरम स्टैंड करने लिए करनी है। ठीक है जी, सो आप इहदा प्रूफ करना है तो देखो, तो नैसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है, यदा मतलब दोए पासे चलणगे। तो आप लेट आर बी राइमन इंटैग्रेबल ऑन ए बी। सो आप इनू राइमन इंटैग्रेबल कर लिया जी तुहाडे पास। ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन की है जी तुहाडे कोल। ठीक है, और डेफिनेशन है तुहाडे कोल कि ए तो बी लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, तो अगर कला बुक च एफ लिखा कोई चक्कर नहीं, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ होंगे तुहाडे कोल। सो डी एक्स इज इक्वल टू से एफ डी एक्स ए टू बी। सो ये कंडीशन होल्ड करूँगी बाय डेफिनेशन तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इनू आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये डेफिनेशन होल्ड करूँगी क्योंकि उसने राइमन इंटैग्रेबल कहा है। जो राइमन इंटैग्रेबल कहा है तो आ होगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण आप अदर डेफिनेशनस यूज़ करनियां है तुहाडे कोल। सो अदर डेफिनेशनस दे विच की आ जाएगा। ठीक है जी, हुण जे तुसीं इहदी डेफिनेशन लोअर इंटैग्रल की डेफिनेशन करते हो, ठीक है, तो थोनों पता एल यू बी लेना है, किहदा लेना है तुहाडे पास एल पी एफ का। हाँ जी, एल यू बी एल पी एफ का वेयर पी पार्टीशन। ठीक है जी, हुण तुसीं ना एल यू बी की डेफिनेशन याद करो तुहाडे कोल। ठीक है जी, एल यू बी की हुण आपां डेफिनेशन यूज़ करनी है। इसकी डेफिनेशन एल यू बी की डेफिनेशन यूज़ करनी है। आपां नूं कहा सी लीस्ट अपर बाउंड। मैं साइड ते समझाउणा। ठीक है, मतलब आ थोड़ी वैल्यू है, ये सारे अपर बाउंड है। ठीक है जी, ध्यान नाल समझना, ये सिर्फ समझण लई है तुहाडे कोल। जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड कित्थे हुंदा है? लीस्ट अपर बाउंड ना इस बाउंडरी ते हुंदा है। लीस्ट अपर बाउंड भी तुसी अपर तो हो, ठीक है, पर तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लीस्ट हो, और ये लीस्ट विच की हुंदा ये जे थोड़े चो माड़ा जिहा भी कुछ घट गया, ठीक है, थोड़ी वैल्यू विचों माड़ा जिहा भी कुछ घट गया तुहाडे कोल, तो निशान की हो जाए, मतलब एल मैं लीस्ट अपर बाउंड ले ला तो इधर मैं सारे एक्स रख ला, है ना। तो रूल की कहता एल एक्स नालों वड्डा है, ये तो रूल कहता तुहाडे पास। ठीक है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये एल लीस्ट अपर बाउंड है, पर अगर इस एल चो माड़ी जी भी कोई चीज़ घटे, ठीक है, माड़ी जी भी घटे, आ एक्स किसी सैट का एलीमेंट ले लो, इस चो कुछ माड़ा जहा भी एप्सिलॉन घटिया तो देयर एग्जिस्ट वाई, उधर कोई वाई लभ जाना जिहड़ा तुहाडे तो वड्डा होगा। मीनस तुसी किनारे वाले ही हो तुहाडे कोल। ठीक है जी, जे किनारे वाले ही हो तुहाडे कोल, तुहाडे चो माड़ी जी वैल्यू भी घटी तो तुहाडा क्वेश्चन गया। ठीक है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो वो जिहड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुंदा है वो तुहाडे पास आ हुंदा है भी इस साइड ते थोड़े लोअर बाउंड्स ने। ठीक है जी, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है तुहाडे पास, मतलब आ थोड़ी वैल्यू है, इधर थोड़े लोअर बाउंड्स ने, इत्थे थोड़ा एक्स है, तो लोअर बाउंड्स ने इत्थे इस किनारे ते मैं जी एल बी ले लवां, जी एल बी मान लो मैं यू ले ला, एल और यू ना कोई फर्क नहीं पैना, सिर्फ समझाने लिए रफ चीज़ दस रहा तुहानूं। तो इस टाइम ए एक्स तो छोटा है। ठीक है जी, तो बराबर चाहे ला लो तुसी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर की पॉसिबिलिटी कॉन्स्टेंट फंक्शन नूं कवर कर लेंदी हुंदी है। तो यू तुहाडे पास है हुण, पर अगर थोड़े कोल माड़ा जिहा भी कुछ मिल गया, ये किनारे ते ही बैठा है, तो माड़ा जिहा भी कुछ मिल गया तो कोई ऐसी वैल्यू एक्स वाले सैट चो निकल जाएगी जिसे तो ये बड़ा होगा।
ठीक है जी। मतलब तुसी ख्याल रखो उरे एक्स नहीं मैं लिखिया, फिर मैं वाई लिखिया भी कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करूगी कि एल तो तुसी वड्डी होगी या इधर, तो ये थोड़ी जी एल बी तो एल यू बी है, मतलब उस चो माड़ा जिहा भी घटिया तो वो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल जी हैगी मान लो आप कहिए लीस्ट अपर बाउंड BSc 2 का बच्चा BSc 1 तो वड्डा है, पर आप अकैडमिकली सब तो लो बच्चा लेना है, ये मतलब ये सप्ली आई हुई है, समझ लो कि माड़ा जिहा भी उत्ते नीचे होया तो गया। ठीक है, इत्थे आप कह लीए कि BSc 1 का सब तो हुशियार बच्चा, माड़ी जी एनर्जी मिली उसने BSc 2 का काम भी कर लेना है तुहाडे कोल। सो ये चीज़ों का आपाने ख्याल रखना है, क्योंकि जे ये आपानू पता नहीं लगियां हैगियां फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप रट्टा जरूर मार लांगे तुहाडे पास पर हो नहीं। हुण आ चीज़ LUB हैगी है तुहाडे कोल, LUB हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है, देयरफॉर फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर दैन 0। देखो एक लैक्चर च इक्को थ्योरम होनी है तुहाडे कोल, बट इनू इन्ने क ध्यान ना समझो कि सारा कुछ समझ जो इहदा तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण 20 का होवे 22 का होवे 25 का होवे, एक थ्योरम तो पूरी कंप्लीट करनी ही है ना। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, नवी पार्टीशन लगूगी P1 ऑफ किदी AB दी, सच दैट, हुण ध्यान ना समझियो आ थोड़ा LUB सी ना, हुणे तुसी की किया सीगा तुहाडे पास। ठीक है, इस चो LUB चो कुछ भी घटे तो वो वाली चीज़ वड्डी आण लग जाती। इत्थे तो P1 सी जी, P सीगा कल्ला, तो यदा मतलब की होया तुसी LUB आ वैल्यू जे इस वैल्यू ये लीस्ट अपर बाउंड है, जे लीस्ट अपर बाउंड चो कुछ माड़ा जिहा घटिया आही है, ये तो लिखी हुई है डेफिनेशन, ये लीस्ट अपर बाउंड चो माड़ा जिहा भी कुछ घटिया तो थोड़े तो वड्डे कहाण वाले लभ जाणगे। ठीक है जी, तुसी LPF च सीगे तो थोड़े तो वड्डा कहाण वाला भी तो LPF च होगा, तुसी X च सीगे तो वड्डा कहाण वाला Y च, मतलब तुसी वैसे वड्डे हो पर माड़ा जिहा कुछ घटिया तो तुसी छोटे हो गए, वैसे तुसी LUB हो माड़ा जिहा कुछ घटिया तुसी छोटे हो गए। इत्थे मैं X की जगह ते Y लिखिया, देयर एग्जिस्ट Y, तो इत्थे LP1F कर दिता आपां ने। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, इसनूं आपां ने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है। ठीक है, ये बाद विच तो मतलब कापी ते पेज ही फरोलांगे भी इनू इधरों लिखना इनू इधरों लिखना तुहाडे कोल, क्योंकि इक्वेशन बहुत बन जानी। आ किते नहीं लिखना जी, आ सिर्फ थोड़ी समझ लिए लिखा है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी, सो ये वाली चीज़ होगी तो तुहाडे कोल इनू प्लस विच पा के भी लिखा जा सकता। आ चीज़ इधर आ गई, मतलब ऐ कर लो ना LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर दैन A तो B F dx। सो इनू 2 कह लेंगे। ठीक है, सौखा कर लिया थोड़ा जिहा, उसनूं उधर लैके कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण एक डेफिनेशन होर लगनी। अल्टीमेटली ये थ्योरम नहीं है, डेफिनेशनां दी कलैक्शन है। ठीक है, पर वो डेफिनेशनां ही इन्नियां ने तुहाडे कोल, जदों तुसी शुरू कीती है तो पहली डेफिनेशन तुसी आ लाई है कि लोवर अपर ते आ बराबर होण जे तुसी राइमन इंटैग्रेबल हुन्ने हो तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी डेफिनेशन लाई है LUB दी, हुण तुसी GLB दी डेफिनेशन लाओगे तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इक्वेशन नंबर 2 होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ A ਤੋਂ B ਅਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ F dx, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GLB, ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ UPF ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਅਰ P ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, P ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ AB ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਲਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ लोवर बाउंड हो। ठीक है, तुसी लोवर हो पर माड़ी जी भी तुहानूं एनर्जी मिली, तुसी किसी एलीमेंट तो वड्डे शो हो जाओगे, है ना, तो माड़ी जी भी एनर्जी मिली, ਇਹਦਾ मतलब तुसी लोवर बाउंड हो। ठीक है जी, सो अगर मैं डेफिनेशन लिखा इसनूं माड़ी जी भी dx F ही कल्ला ही लिखी चलो, इसनूं माड़ी जी भी एनर्जी मिली यानी कि माड़ा जिहा भी एप्सिलॉन मिलिया तो ये वड्डा की तो हो जाएगा UP2, क्योंकि P1 वरत लिया मैं, UP2F तो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ भी बड़े आराम नाल आपां लिख ली तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण एक चीज़ जिहड़ी ख्याल रखना, जिहड़े उरे भी मैं लिखदा वो ये है तुहाडे कोल कि तुसी फंक्शन नूं तां राइमन इंटैग्रेबल मन्निया ही होया हैगा तुहाडे कोल। जे राइमन इंटैग्रेबल मन्निया होया है तो फिर आ जिहड़ी लोअर इंटैग्रल है, स्टार्टिंग च कह के आए हो ना कि लोअर तुहाडे कोल, सो कह के आए हो तुसी कि लोअर, तो यदा मतलब इनू तुसी सिंगल इंटैग्रल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ देखो शुरू च डेफिनेशन कह के आए हो लोअर अपर तो सेम बराबर ने, इस करके कोई दिक्कत वाली गल है नहीं कि तुहाडे कोल।
ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ है जी तुहाडे कोल, ये वाली भी मेरी होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो यही डेफिनेशन मैं इधर लगा लेना वा तुहाडे कोल। इस डेफिनेशन दे विच की है, इस डेफिनेशन दे विच तुहाडे पास UP2F छोटा किदे तो है, आ ए, इत्थे मैं B ही कर लेना वा बजाए मैं उहदे। सो ये भी मेरा हो गया तुहाडे पास, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना है, P1 P2 आ गए, P1 P2 नूं इकट्ठा करना होवे ना तो एक कॉमन रिफाइनमेंट लै लीजिए। सो P1 P2 की कॉमन रिफाइनमेंट P लै ली तुहाडे कोल, ठीक है जी। लैट P जिहड़ी हैगी है इज़ कॉमन रिफाइनमेंट। सो P जिहड़ी हैगी है उसनूं असीं कॉमन रिफाइनमेंट लै लिया तुहाडे कोल। हुण याद करो फार्मूला, कॉमन रिफाइनमेंट जिहड़ी हैगी है तुहाडे पास आ लै ली तुहाडे कोल। रिफाइनमेंट मैंने है भी बड़ी क्योंकि कंटेन करते हैं तो तुहाडे कोल ते क्योंकि यूनियन लै ली तो कॉमन हो गया। हुण याद करो जिहड़ा तां वड्डी पार्टीशन हुंदी है उहदे ते तां UPF छोटा आंदा हुंदा, ठीक है। एंड जिहड़ी LPF दी हुंदी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल उहदे विच जिहड़ा हैगा, हाँ जी ध्यान नाल देखियो, आ पार्टीशन बड़ी है, ये कॉमा है, P पार्टीशन बड़ी है, P2 पार्टीशन छोटी है, छोटी ते बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल दूसरे केस विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वो इस तो उल्टा आंदा हुंदा तुहाडे कोल। उहदे विच पार्टीशन जिहड़ी हैगी है P1 तो बड़ी आ जानी हैगी है। ये रिजल्ट आपां ने ऑलरेडी कीते हुए ने जी तुहाडे कोल, और मैं तुहानूं याद करवाया सीगा तुहाडे कोल बई ये रिजल्ट हुंदा हैगा। तो हुण आपां देख लीए जी, इत्थे तां P सीगा क्योंकि P वड्डी पार्टीशन सी, इत्थे P1 रहेगा, मतलब LPF बड़ी ते ही बड़ा हुंदा। और जे तुहानूं याद होवे पिछले लैक्चर्स मैं इस रिजल्ट ते तुहानूं कहा सी कि इस रिजल्ट नूं याद रख लेना हैगा, क्योंकि अपनी भी मजबूरी है, सारे रिजल्ट असी प्रूफ नहीं दे सकते है। तुसी नॉलेज से एक पढ़ना पढ़ लियो, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये P है कॉमा F है, इत्थे P2 है, माने P2 सीगी तुहाडी छोटी पार्टीशन। छोटी पार्टीशन ते UPF वड्डा हुंदा, पर छोटी पार्टीशन ते LPF छोटा ही हुंदा है तुहाडे कोल। सो ये डेफिनेशन अपने कोल हैगी है जी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। हुण आपां ने ये डेफिनेशनस नूं सारियां नूं अरेंज कर लेना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण ये डेफिनेशनस नूं अरेंज कर लेना किवें, हुण मान लो आपां 2 नंबर तक तो दे आए सी, इसनूं असीं 3 नंबर कह लीए, ठीक है जी। सो इसनूं असीं 3 नंबर कह लीए, तुहाडे कोल डेफिनेशन जो हुण आपां अरेंज करनियां ने उन्हां नूं आपां 4 नंबर कह लैंदे आ दोनों डेफिनेशन नूं 4 नंबर कह लैंदे, ठीक है जी। हाले तक सारियां डेफिनेशन ही लिखियां, हुण मैं इन्हां नूं इकट्ठियां करके लिखण लग गया मैं। दो दिख रही है जी तुहानूं, आ रही 2 आ रही, P1 है ना, P1 तो बड़ा आए, ठीक है। 2 3 4 नूं कंबाइन कर दो। सो मैं लिखण लग्या दोबारा लिख देना जी, तुहानूं समझ आ जाएगा। कंबाइनिंग 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब सब तो पहला तो मैं 2 लिखा, ठीक है जी, क्योंकि कंबाइन करनियां ने, कंबाइन करने लई थोड़ी जी टेक्नीक का ख्याल रखना पएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। 2 देखो की हैगी, 2 दे विच की कह रहा तुहाडे कोल बई LP1 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, आपां हाँ जी इहनूं बहुत ध्यान नाल देखना जी। कंबाइनिंग प्रोसैस, अगर ये कंबाइनिंग प्रोसैस तुसीं समझ जाते हो तो समझ लो तुसीं थ्योरम समझ गए तुहाडे कोल। इक्वेशन नंबर 2 आ लास्ट वाली, मतलब सारियां नूं 2 किया सी मैं, आ लास्ट वाली नूं तुसीं 2 मन्नो, तो जे तुसीं लास्ट वाली नूं 2 मनदे हो तो तुसीं ये मन्नो तुहाडे कोल भी A तो B FDX है जिहड़ा, ठीक है। 2 की कह रही है, 2 कह रही है ये तो जिहड़ा वड्डा हुंदा है, ठीक है। आ तुहाडी इक्वेशन है जी तुहाडे कोल। इस तो बड़ा कौन हैगा तुहाडे पास, आ सीगा एप्सिलॉन इधर ले आए सीगे तुहाडे कोल, आ तुहाडी कल्ली इंटैग्रेशन है, ठीक है। तो हुण जरा ध्यान नाल देखियो, आपां तुहाडे कोल कंबाइन करना है, और आ तुहाडी पई है UPF वाली, ठीक है। आ तुहाडी 2 पई है, ठीक है। आ 2 वाला इस तो बड़ा है। सो पहले मैं लिख UPF आ रहा जी फ्रेम च, हाँ जी। UPF जिहड़ा है उहदे तो वड्डा आया सी UP2F, ठीक है जी। आ आया UP2F तो वड्डा आ आया, मैंने आ लिखी गई सारी, वो आ भी लिखी गई सारी,
ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ठीक है, आ मिल गया L1 PF प्लस एप्सिलॉन ਇਹ ਤੋਂ बड़ा हैगा, ठीक है। तो L1 आ रहा तुहाडे कोल ते L1 तो L2 ਵੱਡਾ हैगा तुहाडे कोल। सो स्टोरी की बनी गई तुहाडे कोल ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ये थोड़ा लिखण 'ਚ दिक्कत है जी तुहाडे कोल, मैनूं पिछे पिछे फरोलना पै रहा। आ देखो ना, इस तो बड़ा तो आ है P1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है ना, तो वो हो गया जी तुहाडे कोल। ते उस तो बड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडे पास LPF1, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां माड़ा जिहा कंबाइन करने होया जिहड़ा प्रोसैस है वो आपां देख लीए जी। तो एक एप्सिलॉन बाई 2 रह गया तुहाडे कोल एडजस्ट करना, वो आपां हिसाब किताब लगा लीए, क्योंकि जदों आ हो गया तो उस तो बाद साडे कोल कुछ नहीं रहना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। L1 हाँ जी। सो आपां ये वाली वैल्यू मैं थोड़ी जी है एडजस्ट करता वहाँ, तो ध्यान नाल देखिए। आ लो जी, सब तो पहला मैं आ लिखी है UPF तो P2 बड़ा, मेरा ख्याल है समझ गया, वो आ रहा एक स्टैप क्लीयर। दूजी वैल्यू ये तो आ स्ट्रिक्टली बड़ी है, दूजा स्टैप क्लीयर। तीजी वैल्यू हुण इहदी थां ते पाई, ये तो कौन बड़ा है, ये तो कौन बड़ा है LP1 एप्सिलॉन बाई 2, वो आ रहा प्लस आ वाला तो इत्थे है, ठीक है। सिर्फ इस तो बड़ा है ना, वो आ वाली चीज़ तो एज इट इज़ ले ली ना मैं तुहाडे कोल, ठीक हो गया ना। या मैं थोनों करके दिखा दा, बिकॉज A तो B FDX, ठीक है, तो बड़ा हैगा ये LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एडिंग एप्सिलॉन बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। सो इसका मतलब ये चीज़ एवं होगी, ठीक हो गया जी। हजे कौन रहिंदा है, आ रहिंदा है, एडजस्ट कर लेंगे, कोई गल नहीं, ठीक है जी। हुण तुसी देखो कि इहदी थां ते, क्योंकि तुसी स्ट्रिक्ट ए तो आ बड़ा है, तो इहदी थां ते जे बड़ा पा लीए तो कोई हर्ज तो होना नहीं गा तुहाडे कोल। इसकी थां ते बड़ा लिख लीए तो स्ट्रिक्टली हुई है, तो रहना ही रहना है तुहाडे कोल, इस करके कोई दिक्कत वाली गल है नहीं। सो UPF ये तो बड़ा है UP2F, ये तो बड़ा है ABFDX प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये तो बड़ा है। आ चीज़ हटा के बड़ी पा रहे हैं, सो इनइक्वालिटी में कुछ नहीं होना, LPF P1 ही है, हम P है, ठीक है। सो आ वाली कोई क्वेश्चन है तो प्लस एप्सिलॉन। सो हुण एक आ लै लो तो एक आ लै लो, तो आ विचलियां छड़ दो। इनइक्वालिटी की खासियत होंदी है, जो नहीं चाहिए होंदा वो छड्डिया जा सकता। सो अल्टीमेटली तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन बन गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है देख लो तुसी सारा कुछ फ्रेम दे विच नज़र आ रहा तुहाडे कोल। तो ये पहली कंडीशन सी जी, कन्वर्सली हजे असी करना है, ठीक है जी। सो चलिए जी अगे आपां तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आपां कन्वर्सली करना, कन्वर्सली दे विच आपां लेट कर लेना कि UPF माइनस LPF लैस दैन एप्सिलॉन है, ठीक है जी। 4 तक उत्थे क्या है, इस 5 कर, ठीक है जी। हुण तुहानूं पक्का पता है कि जिहड़ा अपर इंटैगरल हुंदा ये डेफिनेशन है ये ग्रेटर दैन लोअर इंटैगरल हुंदा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो इसका मतलब इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस है ठीक है जी, इसनूं असी 6 कह देंगे। सो ये भी हो गया जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण मेरे को एक डेफिनेशन होर हैगी है तुहाडे कोल, वो की हैगी है, वो ये हैगी है डारबक्स की डेफिनेशन भी, जिहड़ा तुहाडा LPF हुंदा वो छोटा हुंदा ये तो DX। हुण जिहड़ा तुहाडा अपर इंटैगरल हुंदा, ठीक है, ये छोटा हुंदा UPF, ठीक है जी।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਅਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ LPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੋਰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, LPF ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੋਰਮ ਲਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ A ਤੋਂ B ਬਾਰ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ f dx, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, UPF ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਹ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, UPF ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, LPF ਪਲਸ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, AB ਬਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ UPF, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਲਸ ਐਪਸਲਨ ਪਾ ਦਾਂ ਬਈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ A ਤੋਂ B f dx, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ f dx ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਤੇ ਅੱਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, A ਤੋਂ B ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ f dx ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ A ਤੋਂ B ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ f dx ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਲਓ, ਆਹ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਅੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ A ਤੋਂ B, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 f dx, A ਤੋਂ B f dx, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ f। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਐਪਸਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਊ ਐਵਰ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਊ ਐਵਰ ਸਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਊ ਐਵਰ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ 100 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ 100 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, 1000 ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪਸਲਨ ਇਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਫਿਰ f dx ਮਾਈਨਸ AB, ਠੀਕ ਹੈ, f dx ਇਹ 0। ਸੋ AB ਬਾਰ f dx बराबर है AF dx, सो बराबर आ गए जी, देयरफॉर R इंटेग्रेबल। सो ये थ्योरम पक्का आती है जी। सो मैं 23 मिनट लग गए जी इसमें समझाने लिए। बोर्ड पर लिखना सौखा होंगे क्योंकि कनैक्टिविटी बनी रही है, कापी पर लिखण लिए कदे पिछला पेज पर लो, कदे अगला, कदे पिछला, यही काम हो जाता है। खैर तुम समझ गए होगे, ठीक है जी। बाकी अगले लेक्चर थैंक यू।